नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। दोस्तों, जरा सोचिए, एक राज्य जहां 5 साल में 6 मुख्यमंत्री बदले जाएं, जहां 2 बार राष्ट्रपति शासन लगे और जहां जोड़ तोड़ की राजनीति ने लोकतंत्र को नाटक मंच बना दिया हो। वो था 1969 का बिहार। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये था राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा प्रदर्शन, जहां विधायक बिके, सरकारें टूटी और मुख्यमंत्री बदलते रहे, मानो सत्ता किसी कुर्सी की नहीं, एक घूमता पहिया बन चुकी थी। साल था 1969। बिहार में हालात ऐसे थे कि जनता भी थक चुकी थी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस हारी थी, गठबंधन सरकार आई थी, मगर 10 महीने में सरकार गिर गई। अब सवाल था, क्या 1969 का चुनाव स्थिरता ला पाएगा या और ज्यादा अराजकता? लेकिन दोस्तों, ये चुनाव तो जैसे राजनीतिक भूकंप बन गया। 1969 में ना कांग्रेस को जनता ने समर्थन दिया, ना विपक्ष पर भरोसा जताया। परिणाम, एक खंडित जनादेश। आइए देखें कौन कहां खड़ा था। कांग्रेस 128 से घटकर 118 सीटों पर आ चुकी थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा 68 से घटकर 52 सीटें। भारतीय जनसंघ 26 से बढ़कर 34 सीटें। सीपीआई मामूली सुधार 24 से 25 सीटें। निर्दलीय 33 से घटकर 24 सीटें, यानी जनता ने किसी को भी पूर्ण बहुमत दिया ही नहीं। और राजनीति में शुरू हुआ जोड़ तोड़ का महायुद्ध। अब जरा दिलचस्प मोड़ की बात करें। राजा कामाख्या नारायण सिंह, जो कभी स्वतंत्र पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ा और अपनी जनता पार्टी को फिर से जिंदा किया। पर इसका असर स्वतंत्र पार्टी 68 से घटकर सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई और जनता पार्टी ने 14 सीटें जीतकर वापसी की। मगर असली तस्वीर ये थी कि अब बिहार में राजनीतिक दलों की गिनती बढ़ रही थी, पर स्थिरता घटती जा रही थी। अब आइए सुनिए 1969 की सबसे नाटकीय कहानी। कांग्रेस में बगावत। इंदिरा गांधी चाहती थी कि पार्टी के पुराने दिग्गज हट जाएं और नई पीढ़ी को जगह मिले, पर दिग्गज मानने को तैयार नहीं थे। नतीजा, कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। पहली थी कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी की टीम, और दूसरी थी कांग्रेस ओ यानी कि पुराने नेताओं का गुट, ओल्ड। और यहीं से शुरू हुआ कांग्रेस का वो अंदरूनी संघर्ष जिसने बिहार की राजनीति को भी उलझा दिया। 1969 के चुनाव के बाद सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने हरिहर सिंह कांग्रेस से। लेकिन जनाब, उनकी सरकार चली केवल 116 दिन, यानी 4 महीने भी नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर ही भीतर कांग्रेस टूट रही थी और बाहर विपक्ष लगातार साजिश रच रहा था। हरिहर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय खुल गया, दल बदल का युग। अब बारी आई भोला पासवान शास्त्री की, जो कांग्रेस ओ के नेता थे, और उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन वो सरकार चली केवल 13 दिन। सोचिए, 13 दिन में क्या ही कोई फाइल भी साइन होती होगी। लेकिन बिहार की सियासत में तब हर दिन एक नया ड्रामा था। भोला पासवान की सरकार गिरी तो बिहार में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। करीब 7 महीने तक राज्य में कोई निर्वाहित सरकार नहीं थी। दिल्ली से शासन चलाया गया। लेकिन जैसे ही मौका मिला, इंदिरा गांधी के गुट यानी कांग्रेस आर ने फिर से मैदान संभाला और फिर आए दारोगा प्रसाद राय कांग्रेस आर से। उन्होंने मेहनत से सरकार बनाई, लेकिन उनके अपने ही विधायक अब टूट गए। सरकार चली 10 महीने और फिर ढह गई। इस दौर में दल बदल ऐसा ट्रेंड बन चुका था कि लोग मजाक में कहते थे कि विधानसभा नहीं, ये दल बदल सभा है। अब बिहार की जनता में उम्मीद जगी। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, गरीबों और पिछड़ों के मसीहा, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक। लेकिन इंदिरा गांधी की जोड़तोड़ की राजनीति ने उनकी सरकार को भी गिरा दिया। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, अगर जनता को जागरूक कर सका तो गिरना भी मेरी जीत होगी। और सच में उनके बाद बिहार में राजनीति की दिशा बदल गई। राजनीति का पहिया फिर घूमा और भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार सरकार 222 दिन चली, यानी करीब 7 महीने। लेकिन 9 जनवरी 1972 को उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया और फिर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और इसी दौरान 1971 में देश ने देखा भारत पाकिस्तान युद्ध। इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक जीत दिलाई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। देश भर में इंदिरा की लोकप्रियता आसमान पर थी। लोग कहने लगे, इंदिरा इज इंडिया। लेकिन बिहार की राजनीति इससे अछूती रही।
यहाँ तो सत्ता का खेल अब आदत बन चुका था। दोस्तों 1969 से लेकर 1972 तक बिहार में जोड़ तोड़ का ऐसा दौर चला कि विधायकों के भाव लगने लगे। कभी कांग्रेस आर, कभी कांग्रेस ओ, कभी सोशलिस्ट, कभी निर्दलीय, हर कोई सत्ता के गणित में शामिल था। राजनीति अब जन सेवा नहीं बल्कि जोड़ तोड़ और कुर्सी की जंग बन चुकी थी। सीटों का उलटफेर बता रहा था कि जनता अब स्थायी सरकार नहीं चाहती थी, वो बदलाव चाहती थी, भले ही वो स्थिरता से ही क्यों ना हो। 1969 का चुनाव इस बात का सबूत था कि बिहार अब गठबंधन और दल बदल की राजनीति में पूरी तरह से डूब चुका है। 5 साल में 6 मुख्यमंत्री, 2 बार राष्ट्रपति शासन और जनता के बीच एक ही सवाल, हमारे वोट का मतलब क्या रह गया। ये वो दौर था जिसने बिहार की राजनीति की रफ्तार ही बदल दी। यहाँ सत्ता अब विचारधारा नहीं, विधानसभा की गिनती से तय होने लगी। 1969 का बिहार विधानसभा चुनाव राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गया, जहां नेता बदलते रहे, सरकारें गिरती रही और जनता देखती रही। लेकिन इस अराजकता ने एक नई पीढ़ी को राजनीति में आने का मौका दिया, जो आगे चलकर बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली थी। अगले एपिसोड में बात करेंगे 1972 के चुनाव की, जहां इंदिरा गांधी के करिश्मे ने कांग्रेस को फिर सत्ता में लाया। पर बिहार में पुराना सवाल वही रहा, कब आएगी स्थिरता। अगर आपको बिहार की राजनीति की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आज की राजनीति में भी 1969 जैसी अस्थिरता आपको दिखती है या नहीं। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।